एवरीवन, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में सीखेंगे। हमने लास्ट वीडियो तक हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव देखा था। अब इस वीडियो में हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में देखेंगे। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ये डिफरेंस होता है कि जैसे हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक इन्फिनिटी थी हमारे पास, लेकिन इस वीडियो में हमारे पास 2 इन्फिनिटीज आ जाएंगी। इन्फिनिटी को हम वैनिशिंग पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि उस जगह पे जाके हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब वैनिश हो जाते हैं, इसलिए उसको हम वैनिशिंग पॉइंट भी कहते हैं। सो अब इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे जो हॉरिजॉन था हमारा, उसके वहाँ पे हमारी 2 इन्फिनिटीज यानी कि 2 वैनिशिंग पॉइंट्स आ जाएंगे। सो होप यू एंजॉय द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं अपना 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की ड्राइंग स्टार्ट करती हूँ। पहले हमें हमारा हॉराइजन बनाना होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हॉराइजन क्या होता है। हॉराइजन वो लाइन होती है जिसके जो हमारे अर्थ और स्काई को सेपरेट करती है, जहाँ पे हमारे अर्थ और स्काई मीट होते हुए दिखते हैं। सो अब यहाँ पे मैंने अपना एक हॉराइजन बना दिया है। अब मैं यहाँ पे एक अपने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, हमारा क्या था कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमने यहाँ पे एक डॉट ली थी। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम 2 डॉट्स लेंगे। सो यहाँ पे हमारी 2 इन्फिनिटी है। हमारे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि हमारी सिर्फ एक इन्फिनिटी होती है, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमारी 2 इन्फिनिटीज होती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 इन्फिनिटी। अब मैं यहाँ पे दोनों इन्फिनिटीज के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इस टाइप से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी दोनों के बीच में। अब जस्ट इमेजिन मैं यहाँ पे एक हाउस ड्रॉ कर रही हूँ नॉर्मली, कि यहाँ से एक मेरा इतनी लेंथ का, यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा एक हाउस का मतलब एक बॉक्स टाइप का एक लाइन पे मैं बनाती हूँ। तो पहले मैं इस पॉइंट से इधर के लिए एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी इन दोनों को ज्वाइन करते हुए। अब मैं इस साइड से इन दोनों को ज्वाइन करूँगी स्ट्रेट लाइन को से। इस टाइप से मैंने इनको ज्वाइन कर दिया है। अब सेम मैं ऊपर से यहाँ पे भी ज्वाइन करूँगी और इधर से भी ज्वाइन कर दूँगी मैं इसको। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करती है। तो अब अगर मैं इस साइड पे यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, और सिमिलरली मैं इस लाइन के पैरेलल में एक यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। सो यहाँ पे एक मेरा इस हाउस का ये इस टाइप से बॉक्स बन गया। अब मैं अगर इसके यहाँ पे जिसका मैं अगर टेरेस बनाऊँ, उसकी छत बनाऊँ, सो मैं ट्रायंगुलर में बना रही हूँ इसकी टेरेस। इस टाइप से आप देख सकते हैं। अब इस पॉइंट को पीछे की साइड पे दिखाने के लिए, इस पॉइंट को पीछे वाली साइड पे दिखाने के लिए मैं यहाँ से इस पॉइंट से इस साइड पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी स्ट्रेट। इस टाइप से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। और अब इसको ड्रॉ करने के लिए मैं इसके एक लाइन यहाँ पे पैरेलल में ड्रॉ करूँगी। अब मैं अगर इन सारी बाकी की अपने पीछे की लाइंस को इरेज कर दूँ, सो जब यहाँ पे मैंने अपनी सारी लाइंस इरेज कर दी तो आपको यहाँ पे एक हाउस नज़र आ रहा है। अब मैं उसको स्ट्रेट में इस टाइप से आप देख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इसका एक डोर बनाऊँ, सो यहाँ पे मैं इसका डोर बना रही, तो इस पॉइंट पे अब इन दोनों को मुझे ज्वाइन करने के लिए पहले मुझे यहाँ से चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी जो इन्फिनिटी हमने ली थी, इसके लिए दूसरी लाइन को हमारे ऊपर वाली लाइन को बनाने के लिए यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ इस टाइप से। अब मैं इसके पैरेलल में ड्रॉ कर लूँ। सो ये थोड़ा सा ऊपर की साइड में टिल्ट में, और अगर मैं इसमें यहीं पे अपने हॉराइजन के ऊपर वाली साइड में एक विंडो यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ अगर स्ट्रेट, पहले इन 2 पैरेलल लाइंस को मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं यहाँ से अब इस साइड से मैं एक इन्फिनिटी की लाइन ड्रॉ करूँगी इस टाइप से। यहाँ पे मेरी 2 विंडोज़ बन चुकी हैं। अब अगर मैं इन लाइंस को भी रेज कर देती हूँ, सो इस टाइप से अब यहाँ पे एक 3D लुक आ रहा है। तो इस टाइप की ड्राइंग हमारे लैंडस्केप में यूज़फुल होती है बहुत ज़्यादा। और हमारी जो हम अगर ह्यूमन फिगर्स को भी ड्रॉ करते हैं, एनाटॉमी भी अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है, स्पेशली अगर हम कार्टून्स या फिर अनाइम डिज़ाइन करते हैं तो, क्योंकि उसमें एक्शंस को ड्रॉ करना होता है, अलग अलग 3D लुक्स देने होते हैं। सो पर्सपेक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी ड्राइंग में। और इस टाइप से हमारा पर्सपेक्टिव आता है, इसको हम कहते हैं 2 पॉइंट
टू पॉइंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे 2 इन्फिनिटीज़ आती है। अगर इसी जगह पे जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था सिर्फ अगर एक पॉइंट होता, एक इन्फिनिटी होती, तो हम उसको कहते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। सो जैसे मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में अपनी दिखाया था, अब यहाँ पे मैं अगर और हाउस ड्रॉ करना चाहूँ और यहाँ पे इस जगह पे अगर मैं ड्रॉ कर दूँ 2 लाइन इस टाइप से, और इसकी रूफ भी मैं इसी टाइप में ट्रायंगल में बनाऊँ। अब मुझे अगर इसका बनाना है तो भी मैं इन्फिनिटी इसी की साइड पे लूँगी, इसी को लूँगी, इन्फिनिटी ज्वाइन करूँगी इन दोनों लाइन्स को एक साथ इस टाइप से। सो मेरा भी इन्फिनिटी भी यहीं पे बनेगा। अगर मुझे इसका भी लाइन ले जानी है इस वाले का, इस टाइप में अगर मैं ले जाती हूँ, जैसे ये जा रहा है यहाँ पे, ये वाली लाइन जा रही है इधर की साइड में। सो ये हमारी एक यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दूसरा हाउस भी अपना उसी टाइप से ड्रॉ करा है। सेम इन्फिनिटी को मैंने इमेजिन किया, मतलब सेम इन्फिनिटीज अपनी ली है पॉइंट्स को, और यहाँ से एक अपना पर्सपेक्टिव पे ड्रॉ करा है। सेम सेम चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होगी। अगर हम इधर से ड्रॉ करते हैं, इधर की साइड में अगर मैं एक इसी से साथ लगा हुआ अगर हाउस लगाती हूँ, तो इस टाइम में क्या चेंज होगा कि अब हम इस साइड से ड्रॉ करेंगे पॉइंट को अपने। तो इस टाइप से अगर हमें पॉइंट को ड्रॉ करना है, यहाँ से इस वाले लाइन को लेना है हमें इस बार में। जैसे अगर मैं इनको लाइन्स को इरेज कर देती हूँ हल्का सा, यहाँ पे तो अभी अगर हम स्टार्टिंग करें एकदम बिगनिंग में, हमें सारी लाइंस को ड्रॉ करके ट्राई करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हमें आइडिया लग जाता है कि किस किस टाइप से हमें हमारे लाइन देनी है, उसके बाद हमें इन दोनों इन्फिनिटी से बार बार लाइन को ज्वाइन करके ड्रॉ करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे तो मुझे आपको बताने के लिए बार बार लाइन्स इन्फिनिटी के साथ ज्वाइन करके देखनी पड़ रही है। लेकिन ये प्रैक्टिस करने के साथ साथ हमें जैसे जैसे आइडिया लग जाता है कि हाँ ये चीज़ इतनी ही ज़्यादा बेंट होगी इन्फिनिटी के लिए, हमें अपने आप आ जाता है। तो हमें इतनी सारी लाइन्स एक साथ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बाद में।